बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। आज यहाँ आदिवासी परिवार द्वारा आयोजित गुना मध्य प्रदेश में हम लोग उदयपुर उदा खराड़ी की धरती से, भील राणा पुंजा की धरती से एवं हमारे मानगढ़ के शहीदों को साक्षी मानते हुए और पाल चितरिया डडवाल के शहीदों को याद करते हुए दिलुड़ी बड़ली कानिया गरासिया के नेतृत्व में शहीद हुए उन तमाम शहीदों को साक्षी मानते हुए आपके गुना की धरती को, आदिवासी परिवार की विचारधारा को नमन जोहार करते हैं। आप लोग हमारे समाज के उत्थान, संवर्धन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक दृष्टिकोण को ऊपर उठाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, लेकिन कहीं न कहीं बहुत बड़ी विडंबना और भूल चूक हो रही है। मैं ऐसा मान सकता हूँ हमारे समाज के बीच में। मैं कहना नहीं चाहूंगा किसी एक व्यक्ति का कि हमारा आदिवासी परिवार एक व्यक्ति का मोहताज है, ऐसा नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन हमारे आदिवासी परिवार की विचारधारा को भारत देश में फैलाने का काम हमारे परम आदरणीय भंवरलाल जी परमार दादा और रोज कांति भाई आदिवासी को एक बार तालियों के साथ में उनका हौसला अफजाई करें। आज इनका हस्त्र शरीर से असहाय, मतलब बिल्कुल एक्सीडेंट की हालात से ठोकरें खाते हुए हमारे बीच में आए हैं। समाज के हैं कांति भाई रोज को यहाँ चुनाव नहीं लड़ना है गुना में, और हमारे बीच में थावरचंद जी भाई श्री एमएलए साहब और जय कृष्ण जी पटेल साहब और हमारे मांगू दादा यहाँ पधारे हैं। इनको यहाँ एमएलए एमपी के चुनाव नहीं लड़ने हैं। मेरे भाइयों, हमारे आदिवासी परिवार की विचारधारा पूरे भारत देश में हमारे आदिवासी को जगाने का काम कर रही है। उस कार्य के साथ हम लोग तन मन धन से जुड़े हुए हैं। हम आज कांति भाई रोज दादा हमारे बीच में बैठे हैं। मैं उस दुर्गम क्षेत्र से आता हूं, हमारे खेरवाड़ा से सुदूर इलाके में फुटाला गांव पड़ता है मेरा, गुजरात के समीप में। पाल चितरिया की लड़ाई 1922 में हुई थी, उस समय उस क्षेत्र से आता हूं मैं। तो हमारे वहां कांति भाई रोज दादा ने बोर्ड पर चौक से हमें पढ़ाया था, ये जो भराड़ी कैसे बनाते हैं, हमारे पुरखों ने क्या शहादत दी, क्या बलिदानी दी। ऐसा आज हम शिक्षक तो बन ही गए, लेकिन हमारे समाज में ऐसे क्रांतिवीर महापुरुष हुए हम लोग समझना नहीं चाह रहे हैं। पहले मांझी महाराज हुए, बिरसा मुंडा हुए, जयपाल सिंह मुंडा हुए, टांटिया भील हुए, हम लोगों ने आज तक समझा नहीं। जो कौम हमारा इतिहास नहीं जानती वो कौम भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती। इसलिए हमारे जो महापुरुष और हमारे जो पुरखे और हमारे जो समाज के अग्रजन जिस रास्ते पर चलने के लिए बोलते हैं, तो आपको निसंकोच चलना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। इन लोगों का जो कारवा है हमें अच्छा लगा। हम शिक्षक तो बन ही लगे गए, लेकिन बोलने का जो हमें तजुर्बा मिला इन लोगों की बदौलत मिला। हम लोग संवैधानिक दायरे में बात रखते हैं। हमारे भारत देश में हम लोग हमारे समाज में शिक्षा का दृष्टिकोण कैसे ऊपर उठे, आर्थिक दृष्टिकोण से कैसे ऊपर उठे, और हमारे क्षेत्र में अंधविश्वास और पाखंडवाद को खात्मा कैसे हो। इसीलिए हम लोगों को समझना होगा मेरे साथियों, हम लोग बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं, यही क्षेत्र में, हमारे शहरिया क्षेत्र में भी हमारे आदिवासियों को नौकरियों में उनका प्रावधान नहीं दिया जाता है। शहरिया क्षेत्रों को लोगों को जो प्रावधान हो जाते हैं उनको तो मिल जाता है, लेकिन हमारे भील भाइयों को वहाँ प्रावधान नहीं दिया जाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान दिया जाए, ऐसा मेरा मानना है। और रही बात, हमारे कई महापुरुष हुए, हमारे भूमि के जो अधिनियम बने उनको हमें समझना होगा। जिस प्रकार से संथाल विद्रोह सिंधु कान्हू मुर्मू के नेतृत्व में हुआ, तो हम लोगों ने वो भी नहीं सही ढंग से पढ़ा और उनको भी हमने सरकार में सामने नहीं रखा। कहीं ना कहीं हमारा इतिहास हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। 1855 में करो या मरो का नारा 8 अगस्त 1942 को मुंबई में जब सम्मेलन हो रहा था, उस समय महात्मा गांधी जी ने दिया था, वो ही हमें किताबों में पढ़ाया जाता है। लेकिन 1855 उस समय सिद्धू कान्हू उन्होंने हमारा देश में हमारा राज और माटी छोड़ो अंग्रेजों करो या मरो का नारा सिद्धू कान्हू ने दिया था। उसके बाद 1855 में 1876 में तब जाके वो लड़ाई 400 गांवों के लोग एकत्रित किए थे और 50,000 लोग एकत्रित हुए थे। कई लोग मारे गए, शहादती दी, बलिदानी दी। उसके बाद में संथाल परगना टेनेंसी एक्ट लागू हुआ 1876 में, ये हमें समझना होगा। उसके बाद में आते आते बिरसा मुंडा की लड़ाई हुई। बिरसा मुंडा की लड़ाई में भी हमारे वाले लोग शहीद हुए। उसके बाद में आपका छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट लागू हुआ 1908 में। उसके बाद में
ऐसे करते करते हमारे राजस्थान टेनेसी एक्ट 1955, तो हमें इसको समझना होगा। कहीं ना कहीं हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, सही रास्ते पर बताने की कोशिश करते हैं तो हम लोग समझ नहीं पा रहे। इसलिए एक कहावत है कि ये जो हमारे कांति दादा और आदिवासी परिवार की विचारधारा के लोग कहते हैं कि आप सही रास्ते पर चलो, नशा मत करो, शिक्षा के दृष्टिकोण को अपनाओ, लेकिन हमारे वाला समाज मानने के लिए तैयार नहीं है। जैसे दो महिलाएं होती है, ये अपने बहरी भी, तो एक औरत होती है वो उड़द होते हैं, उड़द अड़ता विश्वा, एक बेच के आ जाती है तो उसके 12 रुपये मिलते हैं, 12 रुपये। तो एक घर पे आके बोलती है कि मेरे 12 रुपये के हुए, तो बेचारी जो ना समझ थोड़ी थी उसको 12 ही याद रहा, तो उसके उड़द थे वो 17 रुपये के हुए, जाके तुलवाए। तो सेठ जी ने बोला तेरे 17 रुपये हुए, तो जो घर पे आके जिस औरत ने बताया 12, तो वो औरत सेठ जी को लड़ पड़ी, सेठ तमा बीजा से करता है 3 महीने से तरवान हत्तर पत्थर मुनि जोड़ो मारते 12 रुपया जुझी। इसलिए हमारे इस आदिवासी परिवार की विचारधारा कहती है सही मूल्य करो, सही आकलन करो, सही दिशा दृष्टिकोण की ओर बदलो, तो हमारे देश का भविष्य और भारत देश का निर्माण और नींव बदल जाएगी। हम इस देश पे फिर से हुक्मरान बन जाएंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। और आप लोगों को हमारे एक पुराने जो यूनानी हुए थे, जो इटली के गैलीलियो, उस समय गैलीलियो ने कहा था कि ये जो जमीन है वो घूम रही है, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं हुए थे लोग। तो वैसे वैसे आदिवासी परिवार संगठन के बंधन को तोड़कर आप आदिवासी परिवार की विचारधारा को थाम लोगे तो पूरे भारत देश में चलोगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जब गैलीलियो था उस समय गैलीलियो ने अपना खुद का प्रक्षेपण और टेलीस्कोप से उन्होंने देखा और सर्वे किया, और उसने पूरे चर्च और पादरियों के सामने बताया, रोमन जो चर्च था उसके सामने ये बताया कि धरती घूमती है। तो उनके जो अंधविश्वास के जो ग्रंथ बने हुए थे, चर्च के पादरियों के ग्रंथ बने हुए थे, उन ग्रंथों में उस आदमी को सजा दे दी गई कि ये जो झूठ बोल रहा है। उसके बाद में वहां के रोम ने बोला और वहां के वकीलों ने बोला कि गैलीलियो तू कोई बात नहीं, झूठ बोल दे, झूठ बोल दे तो तेरे को सजा माफ हो जाएगी। उस व्यक्ति ने झूठ नहीं बोला, झूठ बोलते हुए भी बोला, पैर पर जमीन पटकते हुए, एंड इट मूव्स, यानी कि उसने कहा कि ये अब भी घूम रही है। तो उसके बाद उसको आजीवन कारावास की सजा हुई। उसके बाद 350 साल बाद चर्च को पता लगा कि ये पृथ्वी वास्तविक घूमती है, हमने जो गैलीलियो के साथ किया वो गलत किया। तो आज भी उस रोम की तरफ उसकी अंगुली काट के लगाई गई है चर्च में, और पृथ्वी घूमती है ऐसा इंगित करती है। तो हमारे वाले बुद्धिजीवी समाज के आज हमारे समाज में सही दिशा की ओर काम करते हैं। कई सारे दिल्ली के प्रोफेसर बैठे हुए हैं और हमारे समाज के शुभचिंतक बैठे हुए हैं। ये जो एमएलए विधायक है वो हमारे विधानसभा के दायरे को लेकर है, वहाँ काम करे, क्षेत्र के उत्थान के लिए काम करे, करते हैं बस अर्थ। लेकिन हमारे यहाँ एमपी में और पूरे भारत में इनको घूमने का ठेका थोड़ी ले रखा है, लेकिन इनको यहाँ जिन्हें सैन सुकून से सोने नहीं दे रहा है, इस समाज की दर्द है वो, इसलिए इनको दर्द महसूस होता है। इसलिए 600-700 किलोमीटर दूर आपके समाज के बीच में आते हैं। अगर हमारे इन समाज के अग्रजनों की बात नहीं मानी तो जीवन भर हमारे समाज का उत्थान नहीं हो सकता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे दादा है जो कांति दादा आज बीमारी से ग्रसित है, पावर जीबी हाई डिजीज जो बीमारी होती है, स्किन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। आज भी इनके वक्तव्य को सुनना है हमें भी, और तमाम लोगों को सुनकर इन बातों को अमल में लाना है मेरे साथियों। और हमारे बीच में 2 एमएलए साहब भी विराजे हैं। मैं हमारे एमएलए साहब के समक्ष बात करना चाहता हूँ। आपका सदन विधानसभा सत्र चले उस समय में हमारी जो भाषा है, जो 22 भाषाओं का जो हमारे संविधान में प्रावधान दे रखे हैं, तो 8वीं अनुसूची में भाषाएं जो पहले 14 थी, उसके बाद में 1967 के बाद में जो भाषाएं जोड़ी 22 हुई। तो बशर्ते हमें अनुच्छेद 343 से लगा के 351 में हमें बशर्ते प्रावधान दे रखे हैं, जिस क्षेत्र में बोली भाषा के आधार पर उनको उस भाषा सहेजने का हक है। तो आप सभापति महोदय के सामने टेबल बजाकर अपनी प्रतिलिपि पेश करें। हमारे इस भारत में बिलों की अलग से बोली होनी चाहिए। और रही बात 1871 से लगा के 1851 तक, हमारे 80 साल तक धर्मकोलम चल सकता है आदिवासियों का, और आज हमें 63 साल हो जाने पर पता लग रहा है कि हमारा धर्मकोलम था।
मेरे साथियों, ये दुखद बात है, हमें समझना होगा। तो मैं हमारे इस मंच के माध्यम से हमारे जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे धर्म कोलम की बात है, वो प्रखर तरीके से आप टेबल बजाकर बात करेंगे तो हमारा धर्म कोलम बनेगा। तो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में हमें पृथक राज्य बनाने की मांग है, वो मांग भी मिल जाएगी और बिल प्रदेश भी बन जाएगा, और बनकर हम लोग एक सैन सुकून से हमारे क्षेत्र में प्रगति, उत्थान, प्रगति, संवर्धन कर पाएंगे, ताकि हमारे क्षेत्र में शहरिया में जो शिक्षा की समस्या है, पूरे जो बिल प्रदेश में समस्या, सारी समस्याओं का निदान बिल प्रदेश बन जाएगा। तो हम लोग पूरे क्षेत्र में हमारी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की बात है तो हम लागू कर पाएंगे। कई जाति समुदाय को ऐसा लगता है कि ये लोग बिल प्रदेश बना देंगे, क्या हो जाएगा। हम उन तमाम जाति समुदाय को कहना चाहते हैं, हम आदिवासी इस देश के मालिक हैं, तो हमारा परम कर्तव्य बनता है, मालिक एक घर में किस तरीके से परिवार को सहेज कर संवर्धन करके रखता है, तो हम लोग जाति ऊंच नीच भेदभाव किए बिना, चाहे मुस्लिम, सिख, ईसाई, समस्त भारत में जितने भी समुदाय है, अगर हमारे बिल प्रदेश टेरिटरी में आते हैं तो आपका सहर्ष सम्मान किया जाएगा, आपको खरोच तक नहीं आएगी। लेकिन हमारे पुरखों की शहादत की और बिल प्रदेश की मांग है, बनने दीजिए, सबका उत्थान, संवर्धन, सबका कल्याण होगा। और हमारे आदिवासी समुदाय के होने के नाते पूरे विश्व के कल्याण की सोच रखते हैं। उसी बीच में ज्यादा समय ले रहा हूँ, मुझे माफ करें, लेकिन 700 किलोमीटर चलकर आया हूँ, तो मैं एक गीत के माध्यम से मेरी बात को खत्म करना चाहूंगा। जैसे हमारे आदिवासियों ने जब ब्रिटिश सत्ता के सामने और राजा रजवाड़ों के सामने अंग्रेजों को भगाने के लिए, ये दूसरे लोग थे, ये लोग नहीं, वो लोग कोई नहीं, सब मानव है, लेकिन कई लोग अंग्रेजों के साथ में हो गए थे। लेकिन हमारे आदिवासियों ने कभी भी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की। हमारे भीली भाषा में हमारे बाप दादाओं ने एक गीत गाया था, वो आपके बीच में रखना चाहूंगा मैं। बुरिया रे बुरिया कारी बुरिया जातो रे जे तारे वाला दे समय बुरिया हाथ अमिल हाथे जमीन के न पावे बुरिया जातो रे जे तारे वाला दे समय बुरिया हाथी ने आला जमीन तैने आला बुरिया जातो रे जे तारे वाला दे समय। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका छोटा बेटा होने के नाते आपने सुनने का प्रयास किया। आप सभी का सदैव ऋणी रहूंगा। धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी, सभी जाति धर्मों का सम्मान। धन्यवाद लोकेश जी साहब, लोकेश जी परमार जी। बहुत आभार संचालक महोदय। जय जोहार साथियों। देखिए, हम कल रात को जब आ रहे थे तो लेट हो गए, रास्ते में धर्मा ताकड़ जी जो सरपंच साहब है, इन्होंने रुकने की व्यवस्था की थी, तो वहाँ परिचय कर रहे थे एक दूसरे से। तो जब मैंने परिचय दिया तो हमने कहा भाई मैं महावीर आदिवासी परिवार के लिए काम करता हूँ, तो परिचय देके बैठ गए। बाद में एक साथी ने पूछा यार आदिवासी परिवार क्या काम करता है, तो वही बात मैं आपको बता के मेरी बात को विराम दूंगा।